सम्राट होना एक उपलब्धि थी, एक साधना थी, एक क्रम था परिष्कार का। तो सम्राट के घर जब कोई बेटा पैदा होता और उसे सम्राट बनने का मौका आने वाला हो, तो उसे सब तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। उसमें योग के अनुष्ठान अनिवार्य थे, उसे ध्यान की गहरी प्रक्रियाएं आनी ही चाहिए, उसे शांत होने की कला आनी ही चाहिए। क्योंकि बाहर के सिंहासन पर बैठ जाना तो बहुत कठिन नहीं, लेकिन बाहर के सिंहासन का बड़ा मूल्य नहीं है। उसे भीतर से भी सम्राट होना चाहिए, उसे भीतर से भी, जिसको हम कहें अभिजात, भीतर से भी उसे श्रेष्ठ और कुलीन और आर्य होना चाहिए। इसके कई परिणाम हुए। इधर इस तरह समझें, हिंदुस्तान में जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र, उनकी तैयारी तो राजा होने के लिए करवाई गई थी, राजा होने वाले थे, उनकी तैयारी तो बाह्य सिंहासन के लिए करवाई गई थी, लेकिन भीतर का सिंहासन भी तैयार करवाया गया था। वो धोखा दे गए, उन्होंने बाहर के सिंहासन को लात मार दी। भीतर का रस उन्हें ऐसा आ गया कि उन्होंने कहा कि अब इस बाहर के सिंहासन पर क्या बैठना, जब भीतर से ही सम्राट हो गए। हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के लड़के, बुद्धों के सब अवतार राजाओं के लड़के। भारत में 3 धर्म पैदा हुए, तीनों धर्मों के सभी अवतार पुरुष राजपुत्र हैं। इसके पीछे अनेक कारणों में एक बुनियादी कारण यह है कि राजा को हम भीतर से भी राजा बनाने की कोशिश करते थे। कभी कभी हमारी कोशिश इतनी सफल हो जाती थी कि वो आदमी भाग ही जाता था। वो कोशिश का सफल हो जाना, सच में ही वो आदमी भीतर से ऐसा हो जाता था कि सिंहासन तो कौड़ी का हो जाता। लाओ से के शिष्य ली तजू ने कहीं कहा है कि राजा होने का अधिकारी वही है जिससे राजा होने की वासना न रह जाए। सिंहासन पर बैठने का मालिक वही है जिसके लिए पता ही न चले कि यह सिंहासन है। तभी आज तो लोकतंत्र है सारे जगत में, उसकी धारणा का बड़ा प्रभाव है। और आज कहना बिल्कुल मुश्किल है सम्राटों के पक्ष में कुछ भी, लेकिन मैं जानता हूं इसमें जाति हो रही है लोकतंत्र के नाम पर, क्योंकि सम्राट के नाम पर भी जाति हुई, क्योंकि भीतर का सम्राट खो गया और बाहर की खोल फिर सिंहासन पर बैठती चली गई। लेकिन एक संभावना कि भीतर से भी हम आदमी को इस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जितनी ऊंचाई पर उसे सत्ता पहुंचा देगी, और सत्ता से उसकी भीतरी ऊंचाई सदा ज्यादा होनी चाहिए, तो ही सत्ता का दुरुपयोग ना होगा। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता का बुरी तरह दुरुपयोग हो रहा, क्योंकि नीचे से आदमी पहुंचता है जिसकी कोई तैयारी नहीं, जो राजा होने के लिए तैयार नहीं किया गया। और राजा होने का उसका एक ही उसकी योग्यता है कि वो कितने पागलपन से सिंहासन पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसको थोड़ा समझ लें। ली तजू कहता है कि जिसे सिंहासन पर बैठने की कोई आकांक्षा नहीं, वही सम्राट होने के योग्य है। लेकिन लोकतंत्र में तो जिसे इच्छा नहीं है बैठने की सिंहासन पर, वो तो सिंहासन पर कभी पहुंचेगा ही नहीं। यहां तो वही पहुंचेगा जिसको इतनी प्रबल इच्छा है कि बिल्कुल पागल हो जाए और एक ही इच्छा रह जाए, जैसे परमात्मा को पाने की इच्छा, ऐसी दिल्ली पहुंचने की एक ही इच्छा रह जाए, सारी चेतना उसी पर एकाग्र हो जाए। तब भी जरूरी नहीं कि पहुंच जाए, क्योंकि वो अकेले ऐसी एकाग्रता नहीं साध रहा है, मुल्क में ऐसे हजारों लोग एकाग्रता साध रहे हैं। फिर इन सब के बीच संघर्षण है, और उस संघर्ष में सबसे ज्यादा चालबाज साबित हो, सबसे ज्यादा बेईमान साबित हो, सबसे ज्यादा नियम की परवाह न करता हो, सबसे ज्यादा
शरारती हो, षड्यंत्रकारी हो, और हर आदमी का उपयोग एक ही जानता हो कि उसको सीढ़ी कैसे बनाया जाए, वो आदमी पहुंच जाएगा। सबसे बुरा आदमी सत्ता में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा लोकतंत्र में। एक अनूठा प्रयोग सम्राटों के साथ पूरब के मुल्कों में हुआ था कि हम सम्राट को तैयार करें। अभी बहुत मजे की बात है, आपको अगर क्लर्क भी होना है तो भी एक तरह की तैयारी चाहिए, रेलवे का गार्ड होना है तो एक तरह की तैयारी चाहिए, टैक्सी का ड्राइवर होना है तो भी एक तरह का लाइसेंस चाहिए। मिनिस्टर को कुछ भी नहीं चाहिए। टैक्सी का ड्राइवर भी एक तरह की योग्यता चाहता है, एक तरह की योग्यता जरूरी है। सिर्फ एक जगह है आज सत्ता की जहां किसी तरह की योग्यता की जरूरत नहीं। सिर्फ एक पागल योग्यता चाहिए कि आप कोई चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, बस सीधे कुर्सी की तरफ दौड़ते चले जाएं, सींग नीचे झुका लें और घुस जाएं। उतनी योग्यता हो तो आप पहुंच ही जाएंगे। एक अभिजात की धारणा थी कि सम्राट तैयार किए जाएं, प्लेटो की, लाओत्से की, वाल्मीकि की, इन सब की धारणा थी कि राजा ऐसे ही कोई न हो जाए, उसे तैयार किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी कुलीनता का सारा आयोजन दिया जाए और इस आयोजन के बाद ही कोई शिखर पर पहुंचे। सत्ता तब हाथ में आए जब व्यक्ति बिल्कुल शांत हो, शांति उसकी कसौटी हो। तो लाओत्से कहता है, आर्यत की शक्ति के बिना राजा और भूमिपति पतित हो जाएंगे। आर्य का अर्थ है आंतरिक शुद्धता, आर्यत्व, आंतरिक श्रेष्ठता। इस आंतरिक श्रेष्ठता का अहंकार से कोई संबंध नहीं है। इस आंतरिक श्रेष्ठता का एक अनिवार्य तत्व तो विनम्रता है। बुद्ध एक गांव में आए तो उस गांव के सम्राट ने जैसे ही खबर मिली अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि तैयारी करो स्वागत की, और मैं राज्य की सीमा पर बुद्ध का स्वागत करूंगा। उसके वजीर ने कहा, आप खुद ही स्वागत करने जाएंगे? बुद्ध तो एक भिखारी है। एक सम्राट उनके स्वागत को जाए? सम्राट के मन में भी ये बात तो चलती थी कि एक सम्राट भिखारी का स्वागत करने जाए, लेकिन सम्राट डरता था क्योंकि और सम्राटों ने स्वागत किया था आसपास। तो जब वजीर ने यह कहा तो सम्राट कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, भिखारी के स्वागत को सम्राट के जाने का क्या प्रयोजन। तो वजीर हंसने लगा और उसने कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। क्योंकि जो सम्राट बुद्ध जैसे भिखारी के स्वागत को नहीं जाता, वो सम्राट होने के योग्य ही नहीं। मैंने तो इसीलिए सवाल उठाया था कि देखूं भीतरी अवस्था क्या है। और ध्यान रहे, तुम सम्राट हो, बुद्ध भिखारी हैं, लेकिन उनका भिखारीपन तुमसे आगे है। वो सम्राट थे, सम्राट रह सकते थे, उसे छोड़कर वो भिखारी है। इसलिए उनके भिखारी की जो गरिमा है वो तुम्हारे साम्राज्य, तुम्हारे सिंहासन से बड़ी है। इस देश में बड़े से बड़ा सम्राट भी गरीब से गरीब ब्राह्मण के चरण छुएगा, छूता था। ब्राह्मण के पास कोई सत्ता नहीं थी। ब्राह्मण सदा का फकीर था, दीनहीन था, उसके पास कुछ भी नहीं था जिसको हम वाह ताकत कह सके। लेकिन बड़े से बड़ा सम्राट उसके चरण छुएगा। वो इस बात की खबर थी कि हम शक्ति से शांति को ज्यादा मूल्य देते हैं।